दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे लाख ढूंढने पर भी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता। आप नेगेटिव विचारों से भर जाते हैं, फेलियर का खतरा पकड़ लेता है। कई बार हम अपने आप को ही फेलियर समझने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है। ये आपका छोटा सा दिमाग, जिसने आज पूरी दुनिया का रूप बदल दिया है। आपके इस छोटे से दिमाग में दुनिया की हर एक समस्या का समाधान है। यहाँ हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लाइफ की हर एक फील्ड में सक्सेस होने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए बस आपको अपने उस दिमाग की फ्रीक्वेंसी को पकड़ना होगा। देखिए, हमारे दिमाग के बहुत से लेवल होते हैं। हर इंसान अपने अपने लेवल में जीता है, दिमाग की अपनी अपनी क्षमता को इस्तेमाल करता है। लेकिन आप सभी के दिमाग में जबरदस्त पोटेंशियल है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है, फिर आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आपका दिमाग आपको किस तरह से ऑपरेट करता है। ज्यादातर आपका माइंड किस फ्रीक्वेंसी में रहता है, ब्रह्मांड के किन तरंगों को पकड़ता है। देखिए, एक होता है कंफ्यूजिंग माइंड, जो हमेशा ही विचार तो करता है, सॉल्यूशन भी ढूंढता है, लेकिन वह अपने आप में ही कंफ्यूज रहता है, अपने पर ही शक करता है। सॉल्यूशन तो मिला है, पर एक शक है कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसे माइंड के लोग लाइफ में करते कुछ नहीं है, बस केवल सोचते ही रहते हैं। माइंड का दूसरा लेवल, जहां व्यक्ति केवल सोचता ही है, वो कभी एक्शन लेता ही नहीं है। वह एक्शन लेने में हमेशा डरता है। और अधिक सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग में कभी सॉल्यूशन ही नहीं आते। वह किसी एक चीज पर कभी फोकस नहीं कर सकता। उसका माइंड एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी एकाग्रता को खो देते हैं। माइंड का तीसरा लेवल, उतावलापन। कुछ व्यक्ति को मन में हमेशा उतावलापन रहता है। उन्हें लगता है वह सब कुछ जानते हैं और हर एक चीज में बहुत जल्दबाजी करते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए बड़े ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक उतावलापन होता है। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स, बहुत जल्दबाजी, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना। आपके माइंड का लेवल 4, जो कि है शांत मन। एक शांत मन बहुत शक्तिशाली होता है। अब यहां शांत मन का मतलब यह नहीं कि आपके मन में एक भी विचार ना हो। यह नो माइंड की अवस्था नहीं है। असल में नो माइंड की अवस्था तो और भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो स्टेज आपको आध्यात्मिक गति करने में हेल्प करती है। बट आज हम बात कर रहे हैं लाइफ में सक्सेस पाने की, अपनी एकाग्रता, फोकस बढ़ाने की। तो जब आपका मन शांत होता है, तब वह किसी भी काम में अच्छे से फोकस कर पाता है। वहां विचार होते तो हैं, लेकिन इतने अधिक नहीं होते। जो विचार आएंगे वो केवल उस फील्ड से रिलेटेड आएंगे जिस फील्ड में आप फोकस कर रहे हैं। आप इसे मेरे एक रियल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक बार मैं भोजन करके अपने घर से कहीं टहलने निकल गया। मेरे घर के पास ही एक मैकेनिक की दुकान है, वहां मोटरसाइकिल रिपेयर की जाती थी। असल में वह मैकेनिक मेरा जानकार था। वहां मेरे कुछ दोस्त भी खड़े थे। वो वहां काफी देर से कुछ ढूंढ रहे थे। अचानक से मैं वहां पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसमें से मेरे एक मित्र ने कहा, हमें 15-20 मिनट हो गए हैं, हम एक छोटी सी स्प्रिंग ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, स्प्रिंग? कैसी स्प्रिंग? उसने कहा, ये छोटा सा हेलमेट लॉक है, ये खराब हो गया था, तो सोचा इसे खोलकर ही ठीक कर लिया जाए। और इस लॉक को खोलते समय इसकी एक छोटी सी स्प्रिंग जंप करके कहीं गिर गई। उन्होंने कहा, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं क्या? उसे ढूंढवा सकते हैं? मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, एक नया लॉक खरीद लो। फिर मेरे मित्र ने कहा, जब ये लॉक ठीक हो सकता है तो बेकार का पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि वह स्प्रिंग दिखती कैसी है। तब उसने मुझे बताया कि वह बहुत छोटी सी, तकरीबन गेहूं के दाने के बराबर होगी, उससे थोड़ी पतली। तब मेरे दिमाग ने अपने अंदर उसकी एक इमेज बना ली। मैंने कहा, अब तुम चारों शांति से बैठ जाओ। फिर मैंने अपने मन की शक्ति को फोकस किया, मन शांत किया, अपने विचारों को रोका। अब इस समय ना तो मुझे बाहर की आवाजों से कोई फर्क पड़ रहा था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मेरे आसपास लगभग सब कुछ ब्लर हो गया था, केवल मुझे वह स्प्रिंग दिख रही थी। मैंने 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर वो स्प्रिंग ढूंढकर उनके हाथ में दे दी। वहां मौजूद मेरे सभी मित्रों ने जोर से ताली बजाई और कहा, यह कैसे किया? हम 4 लोग यानी 8 आंखें इस स्प्रिंग को ढूंढ रही थीं, और तुमने आते ही हम सबको एक तरफ बिठा दिया।
और मात्र कुछ ही सेकंड में तुमने ये ढूंढ कैसे ली, इतनी छोटी सी चीज, जबकि ये जगह साफ सुथरी भी नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि जब तुम ये छोटी सी चीज को ढूंढ रहे थे तब तुम सभी आपस में बातें भी कर रहे थे और तुम सबके मन में अपने अपने विचार भी चल रहे होंगे, अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक दूसरे से बातें करने में और तुम्हारे मन में चल रहे विचारों में खर्च कर रहे थे, जिससे तुम सबका फोकस इधर उधर भटक रहा था। मैंने तुम्हें साइड में बैठने को इसलिए कहा ताकि तुम लोगों की वजह से मेरा फोकस न खराब हो। असल में जिस दिमाग में बहुत अधिक विचार आते हैं, उसके वह विचार उसकी एकाग्र शक्ति को यानी फोकस पावर को चूस लेते हैं। आपकी फोकस की शक्ति को, आपकी एकाग्रता की शक्ति को आपके विचार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आपका दिमाग शांत रहता है तो आपके दिमाग में एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले अधिक इंटेलिजेंस आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अपने मन को शांत कैसे करें? क्या मन को भी शांत किया जा सकता है? लेकिन अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत रहना नहीं है, तब उस व्यक्ति के मन को कैसे शांत किया जाए? देखिए, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ध्यान की। आपके पास कभी भी थोड़ा समय हो तो बस यूं ही बैठ जाइए। दिन में 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है विचारों को रोकने की। प्रैक्टिस करते करते आपके विचार कम होने लगते हैं, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और एक शांत मन कभी नहीं घबराता, वह आसानी से सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, वह अच्छे से फोकस कर पाता है। अभी एक रिसेंटली की घटना और बताता हूँ। बिल्कुल इस ऑडियो के रिकॉर्ड करने से 10 मिनट पहले मैं अपने टेरेस पर बैठा हुआ था। तो हमारे टेरेस पर एक बिल्ली का बच्चा है, वो मेरे साथ खेल रहा था। तभी मेरे टेरेस पे रखे पौधों के पास कुछ हलचल हुई। उसने प्लांट्स को हिलता देखा और वह बिल्ली का बच्चा अलर्ट हो गया। उसने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। फिर मैं शांति से उसे देखने लगा। उस बिल्ली के बच्चे ने अपनी पोजीशन बनाई और बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। जो प्लांट रखे हुए थे जहां वो हलचल हुई थी, उसकी दूरी बिल्ली के बच्चे से तकरीबन 12 से 15 फीट की होगी। उसके कान खड़े और आंखों के द्वारा पूरा फोकस, शिकार करने की पूरी पोजीशन। मैं उस बिल्ली के बच्चे की मन की अवस्था को समझ पा रहा था, जिसने अपनी सारी एक्टिविटी रोककर पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित किया, अपने शिकार पर। तो ये प्रकृति आपको छोटी छोटी घटनाओं से हर एक पल एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। आपको समझना चाहिए, आप अपनी लाइफ में फेलियर महसूस कर रहे हो, आपके भीतर ढेरों नेगेटिव विचार चल रहे हो, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तब आपको कुछ नहीं करना, केवल शांत होना है। अपने मन को शांत करो, अपनी ऊर्जा को नेगेटिव विचारों में खर्च मत करो। जब आप शांत रहोगे, ऊर्जा बचेगी, और जब दोनों चीजें एक साथ होंगी, शांत रहना प्लस ऊर्जा का स्टोर होना, तब आपका दिमाग अपने आप ही एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा और वह ऊर्जा बदल जाएगी फोकस की शक्ति में, एकाग्रता में, जिससे आप थोड़ा अच्छा भी महसूस करेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिलेंगे।